नमस्कार दोस्तों, हिंदी 360 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हमारी श्रृंखला चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो नेक्स्ट हमारा वहाँ से क्वेश्चन बनेगा 53 से। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? इसमें देखिए विश्वनाथ प्रसाद जी हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे, जिन्होंने श्रृंगार काल कहा था। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें और कवियों ने क्या क्या कहा है रीत काल को। तो इसमें देखिए रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, और रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, काला काल रमाशंकर शुक्ल ने, अवंध काल त्रिलोचन ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारे आपको याद रखना है। रीति काव्य को डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काला काल रमाशंकर शुक्ल, अवंधकार काल त्रिलोचन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। अब इसमें देखिए जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? जन्मकाल की दृष्टि से इसमें देखिए चंद्रबरदाई पहले, फिर जगनीक, खुसरो, श्रीधर। ये जानते हैं कि चंद्रबरदाई आदिकालीन कवि हैं, तो ये पहले हो जाएंगे। अब इनका जन्मकाल देख लेते हैं। तो जन्मकाल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम है, तो चंद्रबरदाई का समय ये है, जगनीक, फिर अमीर खुसरो और फिर श्रीधर। 54 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है? किसके अनुसार? प्रकाशन वर्ष के अनुसार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में देखिए है इसका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी 1970 में, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से मेन इसको याद रखिएगा, इनका प्रकाशन वर्ष और इसके इतिहासकार कौन है। नेक्स्ट है 56। यह देखिए, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका हिंदी अनुवाद कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा है। किसके द्वारा है? किशोरीलाल गुप्त के द्वारा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो यह हो जाएंगे पादरी एडसिन ग्रेव्स। पादरी एडसिन ग्रेव्स, कई बार ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडसिन ग्रेव्स द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1918 में लिखा गया और 1920 में प्रकाशित हुआ है। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक और प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने कुतुबन को माना है। किसको माना है? कुतुबन को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना का नाम मृगावती है। डॉक्टर नगेंद्र प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है। इनकी रचना सत्यवती कथा वो प्रथम रचना मानते हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वमान्य प्रवर्तक मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है और इसका नायक लोरिक और नायिका चंद्रिका है। नायक लोरिक और नायिका चंदा है, तो ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए बता रहा है आदिकाल के कवि कौन है, भक्ति काल के, रीत काल के, आधुनिक काल के। देखिए इसमें सबको पता है कि आधुनिक काल के कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आदिकाल के कवि एक देखिए इसमें हो जाएंगे कौन, जयसी जी। तो ऑलमोस्ट सबको पता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं व्याख्या में।
व्याख्या में देखिए, आदिकाल अमीर खुसरो, भक्ति काल मलिक मोहन जयसी, रीतिकाल कवि आलम और आधुनिक काल भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगर जो पढ़ा होगा इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। छायावाद में किन कवियों को योगदान का महत्वपूर्ण माना है? छायावादी में किन कवियों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? इसमें देखिए महादेव वर्मा काफ़ी प्रमुख है। तो प्रश्नगत साहित्यकारों, महादेव वर्मा का छायावाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छायावाद के चार स्तंभ जयसम शाह, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, शांतगीत, अग्निरेखा इनके क्या है? काव्य ग्रंथ है। अब देखिए 61 में क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा क्या है? तो इन्होंने 1050 से लेकर 1375 संवत तक माना है। 1050 से 1375 संवत तक माना है। अब और देख लीजिए कौन रचनाकार कितना माना है। तो देखिए व्याख्या में क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है। इन कालों का विभाजन इस प्रकार है, जैसे आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का 1700 से 1900, और आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से 1984। सभी किसमें है? विक्रम संवत में है। किसमें है? विक्रम संवत में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 62 नंबर, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाता है। तो इसको किसने कहा है? तो कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसको किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। दोस्तों यह यूथ पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन है, और अगर जिस बच्चों के पास यह नहीं है तो उनको यहाँ से पढ़ने से सहायता मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल हिंदी 360 को आप सब सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे हम 63 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि इनका अधिकतर सर्वमान्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत रूप करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। कई बार प्रश्न यही बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से था। नेक्स्ट देखिए 64 क्वेश्चन हम देखते हैं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा है? तो लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं यहाँ, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, यह गारसादी दासी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 65 में देखिए, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल था उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मध्यकाल को भक्ति काल, रीतिकाल में भेद किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन 1400 से ही भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल के नाम के संबंध कोई विवाद नहीं है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है 66, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या माना है? तो इन्होंने 1890 विक्रम संवत से 1925 तक माना है। 1890 विक्रम संवत से 1925 तक माना है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास की विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने विधाओं की दृष्टि से इतिहास के 7 प्रकरण विभाजित किए हैं। पहला है पूर्व पूर्व आरंभिक काल, जिसका टाइम है 700 से 1343 संवत तक। उत्तर आरंभिक काल 1344 1444। पूर्व माध्यमिक काल 1444 से 1560। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1690। और पूर्व अलंकृत काल 1691 से 1789। और छठा में है परिवर्तन काल 1890 से 1925। और वर्तमान काल संवत 1926 से अब तक। ध्यान रखना इसमें कई बार एक को टाइम क्वेश्चन पूछ लेता है। या विभाजन भी असंगत है, क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल की समाविष्टि कर दिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है, जो वैज्ञानिक नहीं है।
अब नेक्स्ट देखिए है 67 नंबर में हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा है, तो पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध समीक्षक पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी ने कतिपय आलोचक कृतियां भी लिखी है, जबकि वे निबंध विधा के रचनाकार थे, किंतु उनका हिंदी साहित्य विमर्श एक आलोचनात्मक कृति है जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला है। अब नेक्स्ट देखिए हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है, तो बाबू श्याम सुंदर दास है। कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास। व्याख्या में बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक है। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर के नाटक साहित्य और अपनी आलोचनाएं लिखी है। हिंदी गोविंद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है। रूपक रहस्य, नाटक रहस्य पर लिखी गई आलोचना है। उनकी अन्य रचनाएं गद्य